जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाश उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो खबरों की शुरुआत करते हैं 9 खबरों की हेडलाइन से। प्रेमी संग मिलकर रीना ने की दूसरे पति की हत्या। दूसरी शादी से भी असंतुष्ट महिला ने गांव में ही बनाया था प्रेमी। सतीश बनकर मांग रहा था भिक्षा, निकला सलीम। ऑपरेशन कालनेमी के अंतर्गत की गई कार्रवाई। युवक पर फायरिंग करने वाले 3 गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 3 देसी तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद। बच्चे पर जानलेवा हमला करने वाली महिला गिरफ्तार। बच्चों के परिजनों के साथ पुराने विवाद के चलते बदला लेने की नीयत से दिया गया घटना को अंजाम। कांग्रेस का आरोप, एकला चलो की राह पर प्रदेश के मुखिया हर विभाग में रखते हैं दखलंदाजी। हेली सेवा देने वाली कंपनी नहीं कर रही डीजीसीए के निर्देशों का अनुपालन। आखिर जिंदगियों से ये कैसा खिलवाड़। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना को बताया क्रांतिकारी पहल। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जताया आभार। गृहिणियों की पाक कला को पहचान के लिए फ्लेवर ऑफ होम शेफ एंड टेस्ट ऑफ होम बेकर्स पुस्तक का विमोचन। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। अब खबरें विस्तार से। 14 जुलाई को थाना पथरी क्षेत्र में आम के बगीचे में एक शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की तो मृतक की पहचान ई रिक्शा चालक प्रदीप पुत्र ओम प्रकाश निवासी थाना पथरी के रूप में हुई। पुलिस को मिली जानकारी कि मृतक की पत्नी, जिसने पहले पति की बीमारी के कारण मौत होने के बाद 10 साल पहले मृतक से विवाह किया था, का गांव के ही सलेक नामक आदमी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के दिन से ही सलेक का मोबाइल स्विच ऑफ है और वह गांव से फरार चल रहा है। इस पर आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी रीना से गहनता से पूछताछ की तो पता चला अवैध संबंध एवं षड्यंत्र रच सलेक के हाथों प्रदीप की हत्या कराना स्वीकार किया गया। पूरी सच्चाई सामने आने पर हत्यारोपी प्रेमी सलेक को लक्सर स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पत्नी रीना की पहली शादी से 3 लड़कियां हैं तथा प्रदीप से 2 बच्चे हैं, जिनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। चौकी प्रभारी इकबालपुर उप निरीक्षक नितिन बिश्को ग्राम सुनेटी आलापुर वासियों ने सूचना दी कि एक व्यक्ति गांव में घूम रहा है, आसपास के गांव में भिक्षा मांग रहा है और अपना नाम सतीश बता रहा है, जो हमें संदिग्ध लग रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति से चौकी इकबालपुर लाकर पूछताछ की तो उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसका वास्तविक नाम सलीम पुत्र हनीफ निवासी रईसी लक्सर हाल निवासी कस्बा थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार है। 12 जुलाई को वैभव रावत ने थाना ऋषिकेश पर आकर तहरीर दी कि हर्ष चौधरी, लव काम्बोज अन्य व्यक्ति द्वारा बैराज रोड ऋषिकेश में उनके व उनके साथियों पर अचानक फायर करके जानलेवा हमला करने का प्रयास किया और मौके से भाग गए। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल पुलिस एवं एसओजी टीमें गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। इस तीनों अभियुक्त हिमांशु उर्फ प्रशांत, दीक्षित कुमार एवं विशाल कश्यप उर्फ शूटर के 3 अदद देसी तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ खांडगांव पार्किंग के पास से गिरफ्तार किया गया। 16 जुलाई को जगपाल पीलीभीत निवासी हाल पता देहरादून ने थाना कोतवाली नगर पर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर के सामने रहने वाली दानवीर की पत्नी मीना देवी, जिसके साथ उनका पूर्व में विवाद हुआ था, के द्वारा घर के बाहर खेल रहे उनके 5 वर्षीय पुत्र को अपने घर ले जाकर उसे जान से मारने की नियत से उसके सिर पर सिल के पत्थर से वार कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में उनके द्वारा दूर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो डॉक्टर द्वारा उसके सर पर कहीं फ्रैक्चर होना भी बताया गया। आज बच्चे पर जानलेवा हमला करने वाली अभियुक्त मीना देवी पत्नी दानवीर को लखीबाग केस से गिरफ्तार किया गया। अब खबरें राजनीतिक गलियारे से। कांग्रेस का आरोप, एकला चलो की राह पर प्रदेश के मुखिया हर विभाग में रखते हैं दखलंदाजी। तो क्या कह रही है कांग्रेस प्रवक्ता गर्मिया दोसनिया, ये सुनते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पर चल चुके हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होता है वो एक टीम होती है और प्रदेश भी एक टीम से रन करता है, गवर्न करता है। तो जब आपने शिक्षा विभाग को एक पूर्णकालिक मंत्री दे रखा है तो फिर ऐसे में मुख्यमंत्री जी उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। समझ से परे है कि इतना ज़्यादा प्रचार की भूख हो गई है कि कभी आप जो है किसानी करते हुए दिख रहे हैं तो दूसरे दिन आप जिम कॉर्बेट दिखाई पड़ रहे हैं, तीसरे दिन आप आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सब जगह मैं ही रहूं, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पे मैं ही विद्यमान रहूं, ये जो नीति पर मुख्यमंत्री चल पड़े हैं ये घातक साबित हो सकती है। और माननीय धन सिंह रावत जी शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, तो अगर स्कूलों के लिए कोई घोषणा करनी है, असेंबली में क्या गाया जाएगा क्या नहीं गाया जाएगा, इस पर शिक्षा मंत्री को भी बोल लेने दीजिए। फिर मंत्री क्या करेंगे अगर आप ही सारा सब जिम्मा संभाल लेंगे तो। हेली सेवा देने वाली कंपनी नहीं कर रही डीजीसीए के निर्देशों का पालन। आखिर जिंदगी से ये कैसा खिलवाड़। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल इस बारे में जानकारी दे रही है, सुनते क्या कहते हैं सुजाता पॉल। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ऐसा ही कुछ हाल है उत्तराखंड का।
उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेरे सवाल मुख्यमंत्री आप देंगे जवाब, क्योंकि आज जवाब देना पड़ेगा। जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा। जब जून के महीने में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जो केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर जा रहा था, गौरीकुंड के एरिया में सुबह 5:30 बजे क्रैश हुआ। 7 लोगों की मृत्यु हो गई, एक बच्चा भी था उसमें और पायलट भी नहीं बचा। उसके बाद डीजीसीए के निर्देशों पर यूकाडा को कहा गया कि आप इसको सुनिश्चित कराएं कि खराब मौसम में कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं बनेगा और बैन लग गया हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर। अब एक जांच जारी है और ये जांच हो रही है उस हेलीकॉप्टर की उड़ान पर जिसमें बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और साथ ही कुछ उद्योगपतियों ने उड़ान भरी। इतना खराब मौसम कि केदारनाथ में एक दिन रुकना पड़ा उस हेलीकॉप्टर को। किसके निर्देशों पे उड़ान भरी इस हेलीकॉप्टर ने? क्या इस बात को दबाया जाएगा? क्या जो तथ्य आने चाहिए बाहर वो कभी बाहर आएंगे? यूकाडा इस वक्त उसमें जांच अवश्य कर रहा है, मगर सवाल ये है कि आखिर जो नियम कायदे हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस है डीजीसीए की, उनके ऊपर कार्य क्यों नहीं किया जाता? उनका वायलेशन कोई कैसे कर देता है? प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी का व कैबिनेट के सभी मंत्रियों का आभार करता हूँ कि धन धान्य कृषि योजना की स्वीकृति उन्होंने दी है, जिसमें 6 वर्षों में 24,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो 100 जिलों को कवर करेगी और जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और दीर्घकालिक अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था करना, इन सारी बातों को लेकर ये योजना शुरू हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार से प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं बनी हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इसका लाभ देश के 10 करोड़ से अधिक किसान ले रहे हैं। और आज हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और इस योजना के माध्यम से जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी होगी, उस दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। घरेणे की पाक कलाओं को पहचान दिलाने के लिए फ्लेवर ऑफ होम सेफ एंड टेस्ट ऑफ होम बेकर पुस्तक का विमोचन किया गया। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की आवाज पर एक भव्य कार्यक्रम में लेखिका दीपा चावला द्वारा रचित 2 पुस्तकों फ्लेवर ऑफ होम सेफ एवं टेस्ट ऑफ होम बेकर का विमोचन किया गया। इस बारे में क्या कह रहे हैं जो आयोजक करता है, जो लेखिका है, इनसे सुनते हैं उनकी बात। ये जो मेरी बुक थी, ये मेरा एक सपना था जो मैंने पिछले 2-3 साल पहले देखा था। कोविड के टाइम से मेरे मन में चल रहा था और जब कोविड के टाइम मैंने देखा कि हमारे होम शेफ्स, हमारे होम बेकर्स घर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो 1.5 साल का कोविड, जो 2 साल पहले कोविड आया था, उसमें सारे लोग घर पे थे 1.5-2 महीने के लिए और जो खाने की एक इच्छा होती थी वो सभी को उठती थी। तो कुछ महिलाओं ने अपने आप को तब से स्टैंड करना शुरू किया। तो उनका वो जो एक शौक था जो घर से आ रहा था, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो उनके ऊपर एक रेसिपी बुक लिखती हूँ। पर फिर जब मैंने देखा कि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, प्लेटिंग वगैरह कर रहे हैं और घर की भी जिम्मेवारियों को संभाल रही हैं, ऐसा नहीं था कि घर को इग्नोर कर रही हैं या घर बच्चों का ध्यान नहीं कर रही हैं या बड़ों का नहीं कर रही, वो उसी के साथ साथ उन्होंने हर चीज़ का ध्यान करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि मैं उनके ऊपर एक किताब लिखती हूँ जिसमें उन्हीं की जो सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने लाइफ के साथ या अपने शौक के साथ किए हैं। देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, पर उस हुनर को बाहर लाने वाला चाहिए होता है।
तो बस धीरे धीरे जब उन्होंने अपने सपने देखे और उन सपनों के साथ जीना शुरू किया, तब मुझे लगा कि मेरे को ये किताब लिखनी चाहिए, जिसमें मैंने इन सारे होम शेफ्स, देहरादून के ही नहीं, पैन इंडिया के होम शेफ्स लिए हैं, होम बेकर्स लिए हैं, और जिसमें मेरा साथ लता जी ने दिया, शेफ़ कविता जी ने दिया, शेफ़ बलिंदर सिंह ने दिया। तो आज ये किताब ने जो रूप लिया है वो इन्हीं सब की वजह से लिया गया। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? उत्तराखंड राज्य के टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर जनपद में कुछ स्थानों में व 6 जनपदों के अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बात करें राजधानी देहरादून के मौसम की, तो आसमान आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा के 1-2 दौर तीव्र भी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।